ईरान के 400 किलो यूरेनियम हो गए गायब, बनाए जा सकते हैं 10 परमाणु बम, खौफ में है अमेरिका और इजराइल। तो वहीं दूसरी तरफ ईरानी मिसाइलों की बारिश से मुस्लिम देशों में आया खौफ, करने लगे युद्ध न करने की सिफारिश। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ उत्तरी इजराइल में फिर से बजने लगे सायरन। आखिर किसने दाग डाली ईरानी मिसाइल, आखिर किसने तोड़ी सीज फायर? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इजराइल की सेना ने कहा है कि उसने उत्तरी इजराइल में ईरान से आने वाली मिसाइलों की बौछार की पहचान की है, यानी ईरान ने फिर से इजराइल पर हमले शुरू कर दिए हैं। जबकि कुछ ही घंटे पहले अमेरिका के साथ ईरान और इजराइल ने भी कहा था कि युद्ध विराम हो चुका है। इजरायली सेना ने आज कहा था कि ईरान के साथ युद्ध विराम आज सुबह से प्रभावी हो गया है। कुछ रिपोर्ट के अनुसार ईरान ने अभी बैलिस्टिक मिसाइलें दागी है और इसे इंटरसेप्ट किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि किसी के घायल होने या किसी तरह के प्रभाव की तत्काल कोई रिपोर्ट नहीं है। लेकिन अब ईरान की सरकारी मीडिया ने कहा है कि युद्ध विराम लागू होने के बाद ईरान की ओर से कोई मिसाइलें नहीं दागी गई और ईरान ने युद्ध विराम का उल्लंघन करने से इनकार किया है। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कॉट्स ने कहा है कि ईरान के सीज फायर उल्लंघन का करारा जवाब देंगे, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर हुआ ही नहीं है। इजराइली रक्षा मंत्री ने कहा है कि इजरायली डिफेंस को ईरान की राजधानी तेहरान में कड़े हमले करने के आदेश दिए गए हैं। जबकि इससे पहले इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया था कि वह ईरान में अपनी सैन्य सफलताओं के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के युद्ध विराम प्रस्ताव से सहमत है। उन्होंने कहा था कि करीब 2 हफ्ते चले ऑपरेशन में इजराइल ने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है। बयान में कहा गया है कि इजराइल ने परमाणु क्षेत्र और बैलिस्टिक मिसाइलों के क्षेत्र में एक तत्कालिक और दोहरे अस्तित्वगत खतरे को समाप्त कर दिया है। इसके अलावा बयान में ये भी कहा गया है कि आईडीएफ ने तेहरान के आसमान पर पूर्ण हवाई नियंत्रण हासिल कर लिया है। ईरानी सैन्य नेतृत्व को एक गंभीर झटका दिया है और ईरान में दर्जनों प्रमुख शासन लक्ष्यों को नष्ट कर दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ ईरान ने 23 जून को जब कतर में अमेरिकी एयरबेस पर मिसाइलों की बारिश की तो कई अरब देशों की जान हलक में अटक गई। सऊदी अरब, बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश काफी डर गए। ये वो देश है जो पहले हर हाल में ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खात्मा चाहते थे। सऊदी अरब के प्रधानमंत्री प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान तो अमेरिकी चैनल में दिए गए एक इंटरव्यू में यहाँ तक कह चुके हैं कि अगर ईरान परमाणु हथियार बना लेता है तो सऊदी अरब को भी मजबूरन न्यूक्लियर हथियार बनाने होंगे। लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। कतर में अमेरिकी एयरबेस पर ईरान के मिसाइल हमले को अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम ने रोक लिया और कोई नुकसान नहीं पहुंचा। हालांकि ईरान ने 1 घंटे पहले ही अमेरिका और कतर को अपने हमले की जानकारी दी थी। अमेरिका ने जब 22 जून को ईरान के 3 परमाणु स्थलों इस्फहान, फोर्ड और नतांज में हमले किए थे तो सऊदी अरब के साथ यूएई, बहरीन और ओमान ने भी इसे ईरान की संप्रभुता का उल्लंघन करार दिया था। बहरीन ने चेतावनी दी है कि यदि हालात काबू नहीं हो पाए तो पूरा क्षेत्र युद्ध की विभीषिका में फंस सकता है। ये वो देश है जो एक वक्त ईरान के परमाणु कार्यक्रम को बलपूर्वक खत्म करने की नीति का समर्थन करते थे। लेकिन अब ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच लंबे समय से राजनयिक मध्यस्थ रहे ओमान ने कहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा की गई कार्रवाई संघर्ष के दायरे को बढ़ाने की धमकी देती है और अंतर्राष्ट्रीय कानून को गंभीर उल्लंघन करती है। परमाणु स्थलों पर हमले के बाद ईरान ने मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर अमेरिकी हमले को बदला लेने की कई बार धमकी दी, जिसमें यूएई, सऊदी अरब, कतर और ओमान के साथ साथ इराक और जॉर्डन में मौजूद एयरबेस शामिल है। बहरीन जो अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े का घर है और जहां करीब 8200 यूएई मरीन के जवान रहते हैं, वो ईरान के हमले की आशंका से बुरी तरह डरा हुआ था। ये छोटा सा देश अपने पड़ोसियों में से एकमात्र ऐसा देश है जिसके ईरान के साथ राजनयिक संबंध नहीं है, जो
सीधे फारस की खाड़ी के पार स्थित है। इन अमीर अरब देशों ने चेतावनी दी है कि संघर्ष के विस्तार से तेल उत्पादन बाधित हो सकता है। साल 2019 में सऊदी अरब की तेल सुविधाओं पर हुए हमले ने खाड़ी देशों की नींद हराम कर दी थी और इस बार भी उन्हें लग रहा है कि कहीं ईरानी मिसाइलों का निशाना उनकी तरफ ना हो। ऐसे में वो डरे थे कि ईरान के साथ खुला संघर्ष उनका आर्थिक और सुरक्षा संतुलन बिगाड़ सकता है। अरब देशों ने पिछले 5-6 सालों में ईरान के साथ बातचीत का रास्ता अपनाया है। 2023 में सऊदी अरब ने ईरान के साथ फिर से राजनयिक संबंध बहाल किए, जबकि यूएई ने इजराइल के साथ कूटनीतिक संबंध बना लिया। वहीं चीन की मध्यस्थता में अब सऊदी अरब और ईरान के संबंध भी सामान्य हो चुके हैं। कतर पर ईरानी हमले के फौरन बाद बहरीन सरकार ने 70% सरकारी कर्मचारियों के घर से काम करने का आदेश दिया, ताकि सड़कें खाली रहे और आपातकालीन वाहनों की आवाजाही सुनिश्चित हो सके। कुवैत के वित्त मंत्रालय ने किसी भी स्थिति में कामकाज जारी रखने के लिए आपात योजना सक्रिय कर दी है। जॉर्डन ने ईरानी मिसाइलों को आसमान में उड़ते देख सेना हाई अलर्ट पर चली गई। एयर रेड सायरन बजने लगे, पर्यटक देश छोड़ने लगे और राजा अब्दुल्ला द्वितीय ने तुरंत आपात सुरक्षा बैठक बुलाई। ईरान इजराइल टकराव, गाजा युद्ध, सीरिया संकट, यमन संघर्ष और अब अमेरिकी हस्तक्षेप, ये सब मिलकर अरब दुनिया के सामने एक नए 7वें युद्ध की आशंका पैदा कर चुके हैं। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल और ईरान के बीच सीज फायर होने का ऐलान किया है। इस सीज फायर की इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और ईरान दोनों ने पुष्टि की है। इस बीच इजराइल ने कहा है कि ईरान ने एक बार फिर से मिसाइलें दागी है। इजराइल ने करारा जवाब देने का ऐलान भी कर दिया है। वहीं 12 दिन की लड़ाई के बाद भी इजराइल और अमेरिका ईरान के परमाणु ठिकानों को पूरी तरह से तबाह नहीं कर पाए। यही नहीं, ईरान ने 60% तक संवर्धित 400 किलो ईरानी यूरेनियम कहां गायब हो गया है, इसको लेकर इजराइल और अमेरिका टेंशन में है। इस 400 किलो के यूरेनियम से 10 परमाणु बम बनाए जा सकता है। कुछ रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेरिका के बंकर बस्टर बम से हमले से पहले ईरान ने 400 किलो यूरेनियम के फोर्ड न्यूक्लियर संयंत्र से हटा लिया है। इस यूरेनियम को किसी सीक्रेट जगह तक पहुंचा दिया गया है। अमेरिका ने 6 बंकर बस्टर बम को ईरान के 3 परमाणु संयंत्रों पर गिराया था। यह गायब हुआ यूरेनियम अब ईरान के लिए फायदेमंद हो सकता है। ईरान इसकी मदद से मोलभाव कर सकता है। यह यूरेनियम अगर 90% तक संवर्धित कर लिया जाता है तो इससे परमाणु बम बनाए जा सकता है। ईरान अब अगली परमाणु डील बातचीत के दौरान इस यूरेनियम के लिए बड़ा मोलभाव कर सकता है। सैटेलाइट की तस्वीरों से पता चलता है कि ईरान 16 ट्रकों की मदद से फोर्डो प्लांट से सामान निकाल रहा है। इस प्लांट को पहाड़ के नीचे बनाया गया है और अमेरिकी हमले में भी उसे बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा है। अमेरिका ने नतांज और इस्फहान को भी निशाना बनाया था। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि प्लांट को तो नुकसान पहुंचा है, लेकिन ये ट्रक फोर्डो प्लांट से कहीं चले गए थे। अभी तक यह भी पता नहीं चल पाया है कि किस चीज से हटाया गया है। अमेरिका और इजराइल का अनुमान है कि यह यूरेनियम को इस्फहान शहर के किसी अंडरग्राउंड स्टोरेज केंद्र में रखा गया है। IAEA का कहना है कि उसने जल्द से जल्द जांच को फिर से शुरू करने की जरूरत है। उसने ईरान के विदेश मंत्री को बैठक का प्रस्ताव दिया है। ईरान का कहना है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है, लेकिन अमेरिका और इजराइल को इसको लेकर भरोसा नहीं है। इजराइल का हमला करने से पहले कहना था कि ईरान परमाणु बम बनाने के काफी करीब पहुंच गया है। वहीं अमेरिका के खुफिया एजेंसियों का कहना है कि ईरान अभी परमाणु बम बनाने से 3 साल पीछे है। इस बीच ट्रंप ने दोनों देशों से शांति बनाए रखने की अपील की है। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर अपनी लेटेस्ट पोस्ट में लिखा, युद्ध विराम अब लागू हो गया है, कृपया इसका उल्लंघन ना करें। ट्रंप के बयान के बाद इजरायली अधिकारी का बयान सामने आया। उन्होंने स्थानीय मीडिया को बताया कि ट्रंप ने युद्ध विराम की घोषणा की है। अगर सभी पक्ष इसका पालन करते हैं तो यह जारी रहेगा। ऐसे आपको क्या लगता है इन सब मामलों में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।